स्टूडेंट गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर फाइन। हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए, जिसके लिए 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जो क्वेश्चन चल रहे थे, 2 वीडियो को आप लोग देखिए, जब 3rd वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इसमें साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन कर लिया हमने। तो साइन ए प्लस बी पर हमने क्या क्वेश्चन किया था कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी, और साइन ए माइनस बी पर आपने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री दोनों की वैल्यू √3 + 1/2 √2 होती है, और कॉस 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 √2 होती है। क्लियर बेटा? इतना आप लोगों को समझ में आ चुका था। अगर नहीं आया समझ में तो आज आप मुझे कमेंट करके भेज दीजिएगा कि सर ये क्लियर नहीं हुआ। अब हम कॉस 15 डिग्री की मान ज्ञात करते हैं। जैसे कॉस 15 का आपको बता चुका हूँ वैसे मैं कि कॉस 15 का मान साइन 75 के इक्वल होता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे देखिए ज़रा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कितना है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल, कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमको कॉस 75 डिग्री की मान ज्ञात करना है। कॉस 75 75 डिग्री, तो 75 को हम 45 धन 30, 45 धन 30, तो कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस 45 का मान 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 - 1/2 √2। तो कहने का मतलब कॉस 75 का जो मान है वो साइन 15 डिग्री के इक्वल आ गया। कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। ये 101% है बेटाओ कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पिछले वीडियो को देख रहे हैं और इनको नोट्स बनाते जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कहीं से कहीं तक भी 1 भी % प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालना भी आ गया, लेकिन हमको ये डायरेक्ट ही याद रखना है कॉस 75 की वैल्यू 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को ज़रा हम रेडियन में चेंज करें, क्योंकि एक बार क्वेश्चन कैसे आया था वो आपको मैं बता रहा हूँ कि 75 डिग्री को रेडियन बदलना है तो π/180। अब आप ज़रा सोचें, 15 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 बचे, 15 दूनी 30 और 15 5 75। तो कहने का अर्थ आप ये याद रख सकते हैं कि 75 डिग्री को 5π/12 लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं किसी पेपर में आपके पास 5π/12 लिखा है, 5π/12 लिखा है, तो आप क्या समझेंगे? ये 75 डिग्री है। जैसे मैंने लिखा कॉस 5π/12, क्योंकि π/12 15 होता है बेटा। π/12 जो होता है ना वो 15 डिग्री के बराबर होता है। कैसे π/12 15 डिग्री कैसे होगा? कि पाई की वैल्यू हम 180 पुट करें और 12 से इसको काटें तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 12 एकम 12 6 बटे 12 पंजे 60, तो π/12 = 15 डिग्री। ठीक, π/12
12 इक्वल टू 15 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, मतलब पाई बटे 12 का मान 15 डिग्री आ चुका है। ये बात सभी को क्लियर है। अब हमको ज़रूरत है कॉस 5 पाई बटे 12 देखना है कि कितने के बराबर है। तो पाई बटे 12 जब 15 है तो 15 5 75, मतलब ये कॉस 75 डिग्री। हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ अगर आपसे ये पूछा कि कॉस 5 पाई अपॉन 12 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप तुरंत ही बोल देंगे कि सर √3 - 1 अपॉन 2√2 होगी। क्या हो जाएगा, कॉस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 12 मीन्स ये 75 डिग्री है। तो इसकी वैल्यू आप सभी लोगों के लिए √3 - 1 अपॉन 2√2। अब हम चर्चा करते हैं कॉस A - V के फॉर्मूले की। तो कॉस A - V के फॉर्मूले को मैं यहीं चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर A - V फॉर्मूला लिखा, तो कॉस A - V ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। कॉस A - V मीन्स यहाँ पर ये 15 डिग्री हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉस A - V, अब ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू कितने की, कॉस पाई अपॉन 12। कॉस पाई अपॉन 12 की वैल्यू कितना आ गया, √3 + 1 अपॉन 2√2। तो ये हमारे पास कितने का है, कॉस 15 की। तो अब हम एक बार सभी वैल्यू को डिस्कशन और करते हैं जिससे कभी आप भूलेंगे नहीं। किस प्रकार से, अगर मैंने आपसे ये कहा कि साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री या साइन 5 पाई अपॉन 12 इक्वल टू √3 + 1 अपॉन 2√2, ये वैल्यू होगी। ठीक है, या इसी को हम क्या लिख सकते थे, कॉस 15 डिग्री, या हम ये कह सकते थे कॉस पाई अपॉन 12 डिग्री। 15 डिग्री को पाई बटे 12 भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद हो गया। अब बात आती है कि साइन 15 डिग्री, अब साइन 15 या कॉस 75, साइन 15 डिग्री या साइन पाई अपॉन 12 या कॉस 75 डिग्री या कॉस 5 पाई अपॉन 12, इन सभी की वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2√2। ये तो सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, साइन 15 कॉस 15। अब हम tan 15 डिग्री की चर्चा करेंगे कि tan 15 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan 75 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए तो हम tan A + B का फॉर्मूला लिखते हैं। tan A + V, tan A + V इक्वल tan A + tan B बटे में 1 अपॉन tan A इंटू tan B। tan A + B का फॉर्मूला क्या है, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A tan B। अगर इस फॉर्मूले को मैं आपसे ये कहता कि tan A - B का क्या होगा, tan A - B इक्वल क्या होगा, तो आप कहेंगे tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ठीक है, क्लियर है बेटा, यहाँ तक आ रहा समझो। चलिए अगला देखते हैं। तो इसी पर हम किस तरह से करेंगे, अगर मैं आपसे ये कहता कि tan 15 डिग्री का मान क्या होगा, 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, tan 15 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, आप तुरंत ही ये कह देंगे कि tan 45 - 30, 45 - 30। अब tan A - B का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, यहाँ पर tan A - B का अप्लाई करेंगे तो tan 45
-10 30 डिग्री, 1 + 10 45 इंटू 10 30 डिग्री। अब 10 45 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कि 10 45 1 होता है। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 और 10 30 डिग्री का 1/√3 और ये भी 1 + 1/√3। √3 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 अपॉन √3 आएगा, यहाँ पर भी अपॉन √3 आएगा, उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, √3 + 1। या तो आप याद ये रख सकते हैं कि 10 15 डिग्री का मान √3 - 1/√3 + 1। अब इसी को ज़रा थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करें। वैसे तो जब हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, एक ट्रिक रहती है हमारे पास, लेकिन इसका मैं रेशनलाइजेशन करके आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। रेशनलाइजेशन करके इसको हम सॉल्व करेंगे। आप नोट भी करते चलिए बेटा, सभी को जितने भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं ये सभी। तो इसको √3 - 1/√3 + 1, अगर √3 - 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, √3 - 1 का यहाँ मल्टीप्लाई, a - b a - b, √3 - 1 का होल स्क्वायर, a + b a - b, a² - b² 3 - 1। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले को जब आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो a² + b² -2ab अपॉन 2, तो ये 4 - 2√3 अपॉन 2, 4 - 2√3 अपॉन 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 - √3 अपॉन 2, तो आप डायरेक्ट ही कह देंगे 2 - √3। तो 10 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 आपको क्लियर है। 10 15 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 2 - √3। 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री इक्वल 2 - √3। 10 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 है। अब 10 15 डिग्री को हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 10 15 डिग्री को? इसको हम लिख सकते हैं 10 π/12, 10 π/12 इक्वल टू 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री वैल्यू 2 - √3। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक आ रहा सब लोगों को समझ में? तो 10 π/12 या 10 15 डिग्री 2 - √3 होता है। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे 10 75 डिग्री। डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, ये सभी मान की मैं टेबल बना दूंगा अभी आप लोगों के लिए। 10 75 डिग्री, 10 75 इसको हम लिख सकते हैं 10 45 + 30 45 30। तो 10 45 30 10a + b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, 10 45 10 30। तो इसकी वैल्यू कितना पुट करेंगे 1 1/√3, 1 - 1/√3। अब √3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 + 1/√3 - 1। अब इसको मैं डायरेक्टली रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, √3 + 1 और √3 + 1। अब ये √3 + 1 का होल स्क्वायर, a - b a + b, 3 - 1 तो a² + b² + 2ab अपॉन 2, तो 4 - 2√3 अपॉन 2
2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस, ये प्लस में आएगा, प्लस है तो प्लस साइन आएगा यहाँ पर, तो 2 प्लस रूट 3। तो कहने का अर्थ हम डायरेक्ट याद कर लें कि tan 75 डिग्री या tan 5 पाई अपॉन 12, tan 5 पाई बटे 12, tan 75 डिग्री या tan 5 पाई बटे 12 बटे 12, इसकी वैल्यू कितनी आई 2 प्लस रूट 3। क्या आया 2 प्लस रूट 3। अब देखिए बेटा, जैसे कि हमने tan 15 डिग्री का जो मान ज्ञात किया वो cot 75 डिग्री के बराबर होता है, और cot tan जो 75 डिग्री का मान ज्ञात किया है वो cot 15 डिग्री के बराबर होता है। ये आप याद रखिएगा। अगर हम cot के फॉर्मूले लिखें और वैल्यू फाइंड करें तो हमारा टाइम ख़राब होगा। तो आप डायरेक्ट ही इसको क्या कर सकते हैं कि tan 15 cot 75 डिग्री इक्वल 2 माइनस रूट 3, और tan 75 cot 15 2 प्लस रूट 3। इस पर एक बार कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आया, जरा हम उस क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। ये वैल्यू आपको याद है। चलिए तो हम इस पर देखिए क्वेश्चन एक लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने लिखा tan 15 इंटू cot 75। क्वेश्चन था tan 15 इंटू cot 75, tan 75 इंटू cot 15। ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में। तो अगर आप लोग इनकी वैल्यू निकालने बैठेंगे तो आपको लगेगा टाइम, तो डायरेक्ट ही आपको वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू कैसे याद होना चाहिए आप सभी लोगों को? आप लोगों को वैल्यू कैसे याद होना चाहिए कि tan 15 डिग्री की वैल्यू वही है जो cot 75 की है, और tan 75 की वैल्यू वही है जो cot 15 डिग्री की है। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आप रखेंगे 2 माइनस रूट 3, और ये भी 2 माइनस रूट 3, ये 2 प्लस रूट 3, और ये 2 प्लस रूट 3। डायरेक्ट ही आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग होल स्क्वायर ओपन करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अलग अलग होल स्क्वायर ओपन करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला क्या है कि a प्लस वी का होल स्क्वायर, a माइनस वी का होल स्क्वायर, a प्लस वी का होल स्क्वायर, a माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये डायरेक्ट ही हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप तुरंत ही क्या कहेंगे कि सर इसमें फॉर्मूले में 2 a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 और 7 दूनी 14 आपको आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 14। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ही अगर चेंज करता, कहने का अर्थ अगर ये वाली वैल्यू मैं इधर रखता और उसको इधर रखता और माइनस कर देता तो यहाँ माइनस आ जाता, और फॉर्मूला हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab आता फिर हमारे पास। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है। अब लेकिन पेपर वाला इस बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता, फॉर्मेट चेंज करके पूछ सकता है। ये 15 डिग्री ना लिखते हुए वो ऐसे लिखेगा कि 10 पाई अपॉन 12 cot 5 पाई अपॉन 12 प्लस 10 5 पाई बटे 12 या 5 पाई अपॉन 12 cot पाई अपॉन 12। ये क्वेश्चन अगर इसके प्लेस पे ये रख दिया जाए तो आप तुरंत यही कहेंगे कि सर क्वेश्चन तो सेम है ना, क्वेश्चन वही है ना। अच्छा क्वेश्चन सेम है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे अनुसार, आप सभी लोगों को आ गए समझ में।
अब देखिए जी, आप लोग ये कह रहे थे, कुछ विद्यार्थियों ने मुझे, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, रेशनलाइजेशन करना और सिंपल हो सकता है। जैसे कि आप लोग किसी भी राशि का रेशनलाइजेशन कर रहे थे, जैसे अभी हमने लिखा था √3 + 1 √3 - 1, कहने का अर्थ आप ये याद रखना, अगर हमारे पास √a + √b √a - √b है, अगर इसका हमको रेशनलाइजेशन करना है तो ये प्लस साइन करके करेंगे, तो a + b 2√ab a - b, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला क्या बना, a + b 2√ab a - b। अब इसी फॉर्मूले को हम दूसरे प्रकार से एक नया फॉर्मूला और बना रहे हैं, √a - √b √a + √b। क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, a + b 2√ab a - b। बिल्कुल धीमी गति से, धीमा हम चलेंगे और हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो इससे भी हम फार्मूला क्या सॉल्व कर सकते थे, जैसे कहीं हमारे पास लिखा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आपके दिमाग में क्या है, आपने तुरंत कह दिया कि 3 + 1 2√3 और 3 - 1, तो ये हो जाएगा 4 + 2√3/2। 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + √3 और नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + √3 आपका। इसको सिंपल हल करने का ये भी तरीका हो सकता है कि कभी भी हमको रेशनलाइजेशन करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारे पास 10 की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। चलिए हम 10 का क्या फॉर्मूला बन सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि 10a + b का क्या फॉर्मूला था, 10a + b 10a + 10b 1 - 10a 10b 10a + b 10a + 10b 1 - 10a 10b। इसको 10(2a), अब b के प्लेस पर भी अगर हम a रिप्लेस कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी हमने ये पुट किया तो a और a 2a, 10a + 10a क्या हो जाएगा 210a 1 - 10^2a। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना आप लोगों को, 10b के प्लेस पर ही हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, तो 10(2a) = 210a 1 - 10^2 फॉर्मूला बना। अभी हम sin 2a की फॉर्मूले की भी कल चर्चा की थी। अगर इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट ही आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो 10(2a = 210a 1 - 10^2। अगर मैं sin 2a की बात करता हूँ, sin 2a, तो sin 2a का 2 sin a cos a फॉर्मूला होता है बेटा, 2 sin a cos a sin 2a इक्वल, अभी लिखा हुआ था और पिछले वीडियो मैंने समझाया था कि sin 2a कैसे आया, sin 2a = 2 sin a cos a आया। अब इससे एक नया फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखिए ज़रा, अगर यहाँ पर मैं प्लस कर दूँ, यहाँ पर प्लस कर दूँ, तो sin 2a का 210a 1 + 10^2 210a अपॉन 1 + 10^2। ये sin 2a बन के किस प्रकार से बनता है, देखिए ज़रा, इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रूव करके देखते हैं, कि चीज़ आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए ज़रा कैसे बन रहा है। हमने इसका RHS लिया, इसका क्या ले लिया, RHS ले लिया, 210a ले लिया हमने, क्या ले लिया 210a 1 + 10^2 लिखा, 10^2। अब ये हमने 2 sin a cos a 1 + sin2a अपॉन cos2a ऐसे पुट करेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ तो cos2a + sin2a इधर 1 हो जाएगा,
1 अपॉन, तो ये 2 साइन ए कॉस ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कॉस ए। कहने का अर्थ साइन 2a का फार्मूला हमारे पास a भी बनता है और साइन 2a का फार्मूला a भी बनता है। अब हम cos 2a पर और डिस्कशन करते हैं। तो साइन 2a के फार्मूले कितना होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नीचे अगर प्लस आता है तो साइन 2a का बनता है, और अगर माइनस आ जाएगा तो tan 2a का फार्मूला बन जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब हमारे पास देखिए किस तरह से और क्वेश्चन बनेगा। साइन 2a का तो क्लियर हुआ ना बेटा, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए और 1 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो साइन 2a का हुआ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो tan 2a का फार्मूला बनेगा। क्लियर है। अब cos 2a की बात होती है, cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक फार्मूला और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है बेटा इतना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा, यहाँ लिख दिया मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो कि पूरा सब मिक्स हो रहा हो, आप साथ साथ वीडियो देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ऐसा ना हो कि टोटल ऐसा हो जाए कि मिक्स हो जाए, जब फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़े आप सही अप्लाई ना कर पाएँ। तो आप इनको क्लियर करते चलिए, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप उसको पूछते जाइए, लेकिन वीडियो क्रम से देखिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। अगर कोई डायरेक्टली पार्ट थर्ड देख रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो हम इसका देखते हैं, ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ये लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई मैं इधर करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। तो कहने का इस पूरी राशि का इसका सॉल्यूशन क्या आया, इतनी राशि का सॉल्यूशन हमारे पास ये आ चुका है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ चुका है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कॉस 2a। तो कहने का अर्थ हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस 2a, कॉस 2a। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलिए अब हम ये क्वेश्चन और लिखते हैं इस पर। अगर कहीं मैंने ऐसे लिखा आप लोगों के लिए कि tan a प्लस 45 डिग्री, a प्लस 45 डिग्री लिखा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b इक्वल tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो tan a ऐसा कैसा, इसकी वैल्यू 45 डिग्री मीन्स कितना 1, ये 1, तो इसको tan a प्लस 1 कह सकती हैं, या 1 प्लस tan a प्लस 1 और 1 माइनस tan a। तो कहने का अर्थ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 प्लस tan a
1 माइनस 10a, 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a। आपने देखा 10a प्लस b का क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, 1 प्लस 10a बटे 1 माइनस 10a। क्लियर है? तो आप लोग इतना इसको नोट्स बनाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले उसमें मैं आपके लिए आगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक आप इतना तैयार कर लें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।